जिन्होंने भी डिफेंडर खरीदी है 2 नंबर के पैसे से, जिन्होंने भी साइबर फ्रॉड किया है, वो सलम्बा की जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएं। सलम्बा कारागार खुला हुआ है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है कि भाई आओ और यहाँ स्वागत है आप लोगों का, जो 2 नंबर का काम करते हैं। तो दोस्तों, मेवात में 2 दिन से पैसों की बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ में सभी लोग अंधे हुए पड़े हैं, सभी डूब गए हैं। उनको कुछ नहीं लेना देना कि ये क्या हो रहा है और कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं और ये क्या हमारे इस्तेमाल आएंगे या हम इनको यूज कर पाएंगे। नहीं, बस खाली सिर्फ और सिर्फ लूटना है, सिर्फ और सिर्फ साइबर फ्रॉड करना है। और लोग सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं कि कौन कौन डिफेंडर से रह गया है, कौन कौन ने डिफेंडर खरीद ली है। और ये भी ट्रोल चल रहा है कि थोड़ा सा कसर रह गई, मैं डिफेंडर खरीद लेता और बस ये हो गया कि मैं सो रहा था, अन्यथा मैं डिफेंडर खरीद लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी डिफेंडर खरीदी है 2 नंबर के पैसे से, जिन्होंने भी साइबर फ्रॉड किया है, वो सलम्बा की जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएं। सलम्बा कारागार खुला हुआ है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है कि भाई आओ और यहाँ स्वागत है आप लोगों का, जो 2 नंबर का काम करते हैं। तो इस साइबर फ्रॉड से आप बचें, ये साइबर फ्रॉड है। और देखिए, इल्म एक से बढ़कर एक के पास होता है, आलिम एक से बढ़कर एक होता है और चोर एक से बढ़कर चोर होता है। सब हर जगह जो भी कोई भी सतान है तो ऊपर से लेकर ऐसे चेन चलती रहती है, एक से बढ़कर एक होता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को पता नहीं है कि हो सकता है कि आप लोगों ने साइबर फ्रॉड से काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, तो आपके खाते की जो आपकी पूरी डिटेल है वो उनके पास चली गई है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आपके उस्ताद हैं या आपको थोड़ा पैसे लालच दे करके नहीं, आपके जो मेहनत की कमाई है वो आपको खींच लें। इससे भी आप सावधान रहें। जो 1 नंबर का आदमी है, जो मेहनत की कमाता है, वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देता है, इस प्रकार के धोखाधड़ियों में नहीं फंसता है। और कुछ लोग पछता भी रहे हैं 1 नंबर के कि काश मैं जागता होता रात में और मैं भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कर लेता तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन आप बिल्कुल भी ना पछताएं। अब चोर को खाते हुए ना देखें, पिटते हुए देखें। चोर की कमाई को ना देखें, आप उसको जब थाने जाता है तो उसकी पिटाई को देखें, उसकी जेल को देखें, उसके फ़ायदे को ना देखें आप। और ये जिन्होंने भी साइबर फ्रॉड किया है, ये सब नुकसान में रहेंगे। और इनके लिए सलम्बा की जेल खुली हुई है हमारे मेवात क्षेत्र में, तो नून डिस्ट्रिक्ट में, तो अदर डिस्ट्रिक्टों में उनकी डिस्ट्रिक्टों की जेल खुली हुई है। तो उनको जल्द ही बुला लिया जाएगा उस जेल में, उनका स्वागत होगा उन जेल में। और वहीं नूह एसपी के आदेश हैं, जिन्होंने भी इस प्रकार की ट्रांजैक्शन की हैं वो विवेक से, तो वो उनकी जांच पड़ताल हो रही है। उनके खाते बंद कर दिए गए हैं, उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और वो जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। यानी खाते में तो आपके मोबीक्विक ऐप है जो उसमें पैसे दिखाएगा कि इतने हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। तो आपका फ़ायदा क्या है उस पैसे की ट्रांजैक्शन लेने से? फ़ायदा क्या है? मैं तो जहाँ तक मेरा दिमाग चला है, जहाँ तक मेरी सोच है, वो ये है कि आपके साथ कोई फ्रॉड होगा बड़ा, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो इसका भुगतान देना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने अपने खातों में ये ट्रांजैक्शन किए हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने तो अपने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी के स्कैनर पर ये ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। उनको भुगतना होगा, उसकी गलती की सज़ा उनको भुगतनी होगी जिन्होंने स्क्वायर कोड उनको दिया था और जो ट्रांजैक्शन अपने खाते में ली थी। और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे ये भी चल रहे हैं कि भाई कौन कौन डिफेंडर से रह गया है, कहा आज बस थोड़ी सी कसर रह गई, मैं डिफेंडर खरीद लेता। लेकिन थोड़ी कसर नहीं रही भाई, थोड़ी कसर नहीं रही है, पूरी कसर पूरी आपने कर ली है। अब सलम्बा की तैयारी कर लो कारागार में वहाँ रहने के लिए, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा, भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। गलत काम का तो भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप किसी की मेहनत की कमाई को आप मिनटों में उड़ा ले रहे हो तो इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और हमारी पुलिस सख्त है, हमारी पुलिस ने कल ही एक्शन चालू कर दिया था, कल ही कुछ लोगों को उठा लिया था, कुछ नौजवानों को उठा लिया था जिन्होंने साइबर फ्रॉड किया था। तो मैं आपको बता दूं
ये काफ़ी सारी बातें हैं, ट्रोल हो रहा है। कल से ही मैं देख रहा हूँ, जब भी मोबाइल खोलता हूँ तो इसी प्रकार की ये आती है कि भाई थोड़ी सी रह गई, मैं डिफेंडर खरीद लेता, मैं डिफेंडर ले लेता। लेकिन थोड़ी सी कसर नहीं है, पूरी कसर आपने पूरी कर दी। आप सलम्बा की तैयारी कर लोगे और आप सलम्बा, परिवार भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे और बच्चे भी परेशान होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 रुपये मेहनत की कमाई करके कमा रहे हैं, तो अगर आप उसमें 10 पैसे हराम के मिला देते हैं, तो आपका वो सारा पैसा हराम का हो जाएगा और आपका वो जो 10 पैसा हराम का है वो 1 रुपये की और प्लस मिला के नहीं उस कमाई को लेके चला जाएगा। उस कमाई को कहीं ना कहीं आपकी जेब से वो निकल जाएगी और आप सिर्फ और सिर्फ आपको पछताना होगा, आपको उसका भुगतान देना होगा। तो इसलिए आप सावधान रहें, 2 नंबर की कमाई से बचें, आप मेहनत की कमाई करें और इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। अगर ऐसे प्रकार के फ्रॉड होते हैं तो आप बिल्कुल भी अपने खाते में दूसरे से पैसे बिल्कुल भी ना डलवाएं, उनसे बिल्कुल भी मना कर दें भाई कि हम पैसे नहीं ले रहे हैं, हमें आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, बाज़ार में देखे। एक हमारे मुस्तफ़ीज़ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने आईडी पर चला रखा है कि होटल से कोई 2 लड़के गए थे और वो 3 पंखे लेके आया था और उन्होंने मोबीक्विक से ट्रांजैक्शन किया और वो सेटल नहीं हुआ, 24 घंटे बाद भी सेटल नहीं हुआ, तो उनका जो गरीब आदमी है वो मर गया है। इसमें घाटा सिर्फ और सिर्फ गरीब दुकानदार का हुआ है, गरीब आदमी का हुआ है। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने भी ये मोबीक्विक से ट्रांजैक्शन किए हैं उनका सेटल तो हुआ नहीं है। ट्रांजैक्शन हो रहा है कि भाई इतना पैसा उसको ट्रांजैक्शन कर दो, वो ट्रांजैक्शन उसको दिख जाएगा और वो आ जाएगा। अब दुकानदार के पास गए हैं, दुकानदार से उन्होंने, भाई 5-6 लौंडे हैं, तो उन्होंने मांगा है कि भाई हमें 5 रेड बुल दे दो और 2 सिगरेट की डिब्बी दे दो और ऐसा कर दो और भाई फ़ोन पे हम करेंगे। दुकानदार को मालूम नहीं है कि इस प्रकार के भी कोई फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत की कमाई कर रहा है ना, उसको तो कोई अपडेट है नहीं है। तो वो ट्रांजैक्शन कर देता है और उसको वो दे देता है। अब उसके खाते में वो पैसे दिख तो रहे हैं लेकिन वो बैंक अकाउंट में नहीं आए। उस मोबीक्विक में दिख रहे हैं लेकिन वो बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो इसमें मरा कौन? इसमें गरीब दुकानदार मरा। और कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर कि भाई गुड़गांव लोग चले गए हैं शॉपिंग खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए, आईफोन 16, 15 और ये जो चल रहे हैं 17, ये जो भी कुछ भी एनी अच्छे मोबाइल चल रहे हैं, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए चले गए, जूते खरीदने के लिए चल रहे हैं गुड़गांव में। तो उनको सबको पता है कि मोबीक्विक में भाई इस प्रकार घोटाला चल रहा है। तो वहाँ जा कर के नहीं, वो अभी भी दुकानदार वो उस मॉल में उनको बिठा रखा है कि भाई पैसे दे के जाओ और आप सामान लेके जाओ, हम मोबीक्विक से पैसे नहीं लेंगे। अब सबको पता लग गया है। और मेन बात यह है कि जितने भी लोगों ने ट्रांजैक्शन अपने अकाउंटों में किया है या अपने अकाउंटों में करवाया है, तो वो सारे की सारे जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं और उनका खाता बिल्कुल बंद होगा और आगे का जो 1 नंबर का लेन देन है वो भी बंद होगा आपका। और देखिए अब बात आती है यहाँ कि आम आदमी इसका भुगतान देना पड़ेगा। जो 1 नंबर का आदमी है, जो 1 नंबर से कमाता है, 1 नंबर का खाता है, 1 नंबर के लोगों के साथ रहता है और साहूकार बंदों के साथ रहता है, उसको उसका भुगतान देना पड़ेगा। अब क्यों? कि मेवात में दुकानदार हैं, बनिया हैं, पंजाबी हैं, मेव हैं, सारी कौम जात रहती हैं। 36 बरादरी मेवात में रहती है और 36 बरादरी के लोग, अभी कुछ दिन पहले एक नूह की दुकान ही थी हलवाई की, उसको ऊपर भी काफ़ी सारा वो हुआ था, बायोकार्ट चला था। तो उस बायोकार्ट क्यों चला था? बायोकार्ट इसलिए चला था कि ऑनलाइन उन्होंने पेमेंट नहीं लिया था। और अब सवाल यहाँ आता है कि इस प्रकार की अगर ये दुकानदारों के साथ घटना होती हैं तो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा और फिर दोष किसको देंगे? कि दोष देंगे कि दुकानदार को, भाई ये पेमेंट क्यों नहीं ले रहा ऑनलाइन। लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे क्योंकि आपके जो नौजवान साथी हैं उन्होंने इस प्रकार की उनके साथ हरकत की है कि उनका विश्वास उस ऑनलाइन पेमेंट से उठ चुका है कि वो ऑनलाइन पेमेंट इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे साथ दोबारा से इस प्रकार का कोई धोखा ना हो जाए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दें जिससे हमारा समाज में बुराई फैले, जिससे हमारे प्रशासन में हमारी बुराई फैले और हमें कठिनाइयों का सामना देखना पड़े।
लेकिन मेरी प्रशासन से भी अपील है कि आप लोग इस प्रकार के लोगों को आप बाहर ना छोड़ें, उनको जेल में डालें, उनको जेल की हवा खिलाएं, ताकि वो आइंदा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दें। सारे खाते सीज कर दिए गए हैं और मोबीक्विक की जो ऑफिशियल आईडी है, उन्होंने भी सारे बैंकों को मेल कर दिए गए हैं कि भाई हमारे इस प्रकार की हमारे साथ घटना हुई है और इस प्रकार आपके अकाउंट में अगर आपके उसमें इस प्रकार के वे आते हैं, रुपए आते हैं, तो उनको सीज किया जाए और हमें वो रिटर्न किया जाए। और काफ़ी लोगों के खातों से वो पैसे रिटर्न भी कर दिए गए हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।